मुस्लिम कानून में भरण पोषण को नफका कहा जाता है, जो पति का कानूनी दायित्व लीगल ऑब्लिगेशन है अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करने का। ये कुरान और हदीथ पर आधारित है और एक सशर्त अधिकार कंडीशनल राइट है, न कि पूर्ण अधिकार जो दावेदार की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आय भरण पोषण का आधार कुरानिक फाउंडेशन। कुरान की आयतें 4:34 और 65:6 पतियों को विवाहित पत्नी और इद्दत तलाक के बाद प्रतीक्षा अवधि के दौरान पोषण का आदेश देती है। जूरिस्प्रूडेंस, हनफी, शफी, मलीकी और हम्बली मज़हबों में इसे नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी माना गया है। 2. भरण पोषण के वर्ग। पत्नी का भरण पोषण विवाह के दौरान। शर्तें: पत्नी का आज्ञाकारी होना, वैवाहिक गृह में रहना, विवाह योग्य आयु का होना और वैध कारण जैसे बीमारी के बिना संभोग से इनकार न करना। व्याप्ति: भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सेवा और घरेलू नौकर यदि प्रचलित हो। मानक: पति की आर्थिक क्षमता और दंपति की सामाजिक स्थिति के आधार पर। समाप्ति: तलाक, पत्नी के धर्म त्यागने, अपोस्टेसी या न आशय नशेज अवज्ञा पर। तलाक के बाद भरण पोषण। इद्दत अवधि 3 महीने में सभी मज़हबों के तहत अनिवार्य आवास, भोजन, वस्त्र शामिल। इद्दत के बाद पारंपरिक मुस्लिम कानून में सामान्य अधिकार नहीं। अपवाद: मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट MWA के तहत पत्नी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान लमसम या पीरियोडिक का दावा कर सकती है, जैसे डैनियल लतीफी वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2001। संतान के भरण पोषण का आदेश यदि हिरासत कस्टडी उसे मिली हो। बच्चों का भरण पोषण। वैध संतान: पिता को लड़कों को किशोरावस्था तक या आमदनी शुरू होने तक और लड़कियों को विवाह तक पालना होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह खर्च शामिल। अवैध संतान: केवल माता की जिम्मेदारी, पिता की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं। माता पिता का भरण पोषण। संतान, विशेष रूप से बेटे, से अपेक्षा की जाती है कि वे यदि सक्षम हो तो विधव आश्रमी माता पिता का पालन पोषण करें। मुस्लिम कानून में भरण पोषण को नफका कहा जाता है, जो पति का कानूनी दायित्व लीगल ऑब्लिगेशन है अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करने का। ये कुरान और हदीथ पर आधारित है और एक सशर्त अधिकार कंडीशनल राइट है, न कि पूर्ण अधिकार जो दावेदार की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 2. प्रमुख सिद्धांत। पति की क्षमता। भरण पोषण पति की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। गरीब पति न्यूनतम, अमीर अधिक प्रदान करते हैं। पत्नी का आचरण। नाशिजा डिसोबीडिएंट पत्नी का भरण पोषण अधिकार समाप्त हो सकता है, जैसे बिना अनुमति वैवाहिक गृह छोड़ना या बेरोजगार कारण से संभोग से इनकार। कामकाजी पत्नियों के लिए भरण पोषण नहीं। हनफी मतानुसार अगर पत्नी पर्याप्त आय अर्जित करती हो तो उसका भरण पोषण का दावा नहीं माना जाता। प्रवर्तन। मुस्लिम अदालतें भरण पोषण आदेश लागू कर सकती हैं, साथ ही सेकुलर कानून धारा 125 CRPC के तहत भी भरण पोषण मांगा जा सकता है, जैसे शाह बानो केस। हालांकि MWA इसके दायरे को इद्दत और प्रावधान तक सीमित करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण। मजबूत पक्ष। विवाह और इद्दत के दौरान पत्नी की गरिमा का सम्मान। MWA ने तलाक के बाद आंशिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की। कमजोर पक्ष। भरण पोषण अधिकार आज्ञाकारिता पर निर्भर, जिससे लैंगिक असमानता बढ़ती है। स्थायी गुजारा भत्ता दुर्लभ। MWA के उचित प्रावधान की अस्पष्टता कारण असंगत निर्णय। निष्कर्ष। मुस्लिम कानून के तहत भरण पोषण एक सशर्त दायित्व है जो अल्पकालीन आवश्यकताओं पर केंद्रित है, न कि दीर्घकालीन सुरक्षा पर। हालांकि MWA 1986 और न्यायिक हस्तक्षेप जैसे डैनियल लतीफी ने तलाक के बाद अधिकार बढ़ाए हैं, यह व्यवस्था पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल ढांचे पर आधारित बनी हुई है। संवैधानिक समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के अनुरूप सुधार आवश्यक है।